सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बुरहान आपका खैर मकदम करता हूँ अपने YouTube चैनल इस्लामी माशरा पे। और दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पे पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करते हैं कुछ हटके, अपने टॉपिक से हटके। आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। आज हम सभी लोग सोशल मीडिया के बहुत आदी हो चुके हैं और इससे बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि देखिए हम लोग जब सुबह होती है, सुबह होते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, जुमा है तो जुमा के मैसेजेस। अभी आपको बताएं रमज़ान आने में 3 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि 15 अप्रैल को पहला रोज़ा है और आपको रमज़ान मुबारक हो अभी से। और एक हदीस कोट करी हुई थी कि उस हदीस के मुताबिक जो शख्स सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद देगा वो जन्नत में जाएगा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा बहुत से मैसेज आते हैं ख़बरों के बारे में, सुबह से लेकर शाम तक के न्यूज़ के बारे में खबर, हदीसें आती हैं, मैसेजेस आते हैं। मैसेज मतलब कुछ कोटेशंस आती हैं, कुछ अच्छे अक़वाल आते हैं, कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ मैसेजेस तक ही सीमित होता है। एक चीज़ तो ये कि कोई उन मोटिवेशनल मैसेजेस का अपने ऊपर असर नहीं लेता। दूसरी चीज़ ये है कि एक बहुत जो गौर करने वाली बात है, जो पॉइंट वाली बात है, वो ये है जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग मैसेज आया, उसको पढ़ा और फटाक से आगे शेयर किया। ये नहीं देखते हैं उस मैसेज की ऑथेंटिसिटी क्या है, वो मैसेज ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो जहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, वो मैसेज जो है वो हकीकत में है भी वो बात सही है कि न्यूज़ अगर है, अगर पॉलिटिकल न्यूज़ है तो वो सही है कि नहीं है, अगर सोशल न्यूज़ है वो सही है कि नहीं है, हदीस है तो वो सही है कि नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कई बार ऐसा हुआ, हदीसें आई मैसेज में लिख करके, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये लगा कि ये हदीस सही नहीं हो सकती। मैंने फ़ौरन तहकीक करी आलिमों से, तो मालूम पड़ा कि ये कोई हदीस है ही नहीं। जैसे अभी मैंने आपको रमज़ान वाली में बताया, अभी आज ही मैंने तहकीक की तो मालूम पड़ा कि ऐसी कोई हदीस है ही नहीं। तो आदमी जो है सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा झूठ फैलाया जा रहा है और हम सब उस झूठ का एक हिस्सा बन रहे हैं। और मैंने तो देखा है ऐसे ऐसे लोग, बहुत संजीदा लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के और लड़कियां कम उम्र के या नौउम्र लोग, संजीदा लोग 50-50, 55-55, 60-60 साल के लोग बिजनेस से लगे हुए हैं, नौकरी पेशा लगे हुए हैं, बहुत संजीदा हैं। और वो ऐसे ऐसे मैसेज भेज देते हैं कि जो बिल्कुल फेक होते हैं। उनकी वो अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं, वे सोचते नहीं कि हम जो आगे बढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, सही है, गलत है, इसका क्या असर होगा। और एक गलत हदीस को भेजना समझिए कितना गुनाह है। मैं तो आपको बताऊं कि मैं तो जो सही भी हदीस आती है अगर व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं उसमें आगे, मैं हदीस का मैं कोई मैसेज आगे भेजता नहीं। कोई बहुत ही जब तक मुस्तनिद जगह से कोई चीज़ नहीं आती है तब तक आगे नहीं भेजता हूँ। तो गलत हदीस भेज देना कितना गुनाह है। तो आज पहले हम ये देखते हैं कि देखिए इस बारे में कुरान और हदीस क्या कहता है। आप सोचेंगे सोशल मीडिया तो 1400 साल पहले था ही नहीं, तो कुरान में सोशल मीडिया के बारे में कहाँ से बात आ जाएगी। सोशल मीडिया के बारे में बात नहीं आएगी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात है। और कुरान जो आया है तो क़यामत तक के लिए आया है, तो कुरान के अंदर हर चीज़, कुरान की रोशनी में जो बातें बताई गई हैं वो क़यामत तक के लिए हमारी रहनुमाई के लिए बताई गई हैं। तो इसमें मैं आपको सामने जो कुछ बातें हैं वो जिक्र करता हूँ। सबसे पहले सूरह निसा, सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 83। इसका मैं आपको हिंदी में जो है मतलब वो बताता हूँ। और जब उनके पास पहुँचती है कोई ख़बर अमन की या डर की तो उसको फैला देते हैं, और अगर उसको पहुँचा देते रसूल तक और अपने हाकिमों, अपने समुदाय के ज़िम्मेदार लोगों तक, तो तहकीक करते उसको जो उनमें तहकीक करने वाले हैं। ये सूरह निसा की आयत है। अब आगे देखिए सूरह हुजरात, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6। अय लोगो जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक व फाजिर तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो छानबीन कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी गिरोह को
बेखबरी में नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर तुम्हें पछतावा हो। देखिए 2 आयतें मैंने आपको कोट की कुरान शरीफ की। अब हदीस में सुनिए आगे। हदीस है, अरबी में है, कफ़ा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्ली मा समिअ। इसका मतलब है किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बग़ैर तहक़ीक़ के बयान कर दे। अब ये देखिए, अपने ऊपर गौर कीजिए, हम सभी लोग, कि हम लोग क्या करते हैं और हकीकत में कितनी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ कि उन झूठी खबरों की वजह से दंगे हो गए, उन झूठी खबरों की वजह से किसी को जेल जाना पड़ गया, किसी का मर्डर हो गया, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता है तो भी किसी झूठ बात को आगे पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है। वो तो समझिए कि बिना ठेके के हमने बात कर लिया, तो वैसे ही जैसे हमने वो झूठ बोला। तो इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसी हद तक कीजिए कि हम किसी गुनाह में मुलव्विस ना हो जाएं, कोई गलत बात ना शेयर हो जाए। कोई भी खबर आए, कोई भी न्यूज़ आए, अगर पॉलिटिकल न्यूज़ है तो किसी ऐसे आदमी से तहकीक कीजिए जो पॉलिटिकल नॉलेज रखता है। इकोनॉमिकल न्यूज़ है, ऐसे आदमी से नॉलेज लीजिए जो इकोनॉमी के बारे में जानता है। टैक्स के रिलेटेड कोई न्यूज़ है, ऐसे आदमी से बात कीजिए जो टैक्सेशन की नॉलेज रखता है। कुरान हदीस के बारे में कोई न्यूज़ है, कोई हदीस आई है, ऐसे आदमी से तहकीक कीजिए जो कुरान हदीस के बारे में जानकारी रखता है, आलिम है। अब ये नहीं है कि मालूम पड़ा कि कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप किसी मौलाना से पूछने लीजिए। तो जो आदमी जिस फील्ड का माहिर हो उससे इसके बारे में राय लीजिए और उसके बाद ही उस न्यूज़ को आगे भेजिए। तो ये जो आप लोगों का एक चलन है कि ज़्यादातर मैसेजेस में लिखा होता है, इसको 10 लोगों से शेयर कीजिए, इसको 20 लोगों से शेयर कीजिए। ये सिर्फ वही चीज़ है जो पहले मस्जिदों में पर्चे छपा करते थे कि एक शख्स ने ख्वाब देखा, उसमें अगर आप उसने ऐसा किया तो उसकी लाठी निकल आई, फला शख्स ने ऐसा नहीं किया तो उसका बेटा मर गया। सब बिल्कुल उसी तरीके की बातें हैं। तो अपनी आदत बदलिए, कोई भी मैसेज आए उस मैसेज को आगे तभी बढ़ाइए जब उसके बारे में आप पूरी तरीके से मुतमईन हो जाइए कि ये न्यूज़, ये हदीस, ये जो भी बात है बिल्कुल हक़ है, सही है। दूसरी जो जुमा मुबारक के बारे में है, ये कई आलिमों से मैंने बात करी है, कईयों से मैंने पूछा कि ये कोई बिल्कुल ये एक बिदअत है। जुमा मुबारक का कहीं से हदीस से, कहीं से सहाबा से, ताबईन से, ताबईन से कहीं से साबित नहीं है। और इस चीज़ में मैंने देखा है कि बहुत से मौलाना लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जुमा मुबारक को। तो एक बिदअत है, इसको कतई आगे ना बढ़ाइए। आज मेरा यही आपके लिए पैगाम था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों के ऊपर गौर करेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।